नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो हमारे एकदम आसपास है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हम रोज घंटों फोन पर बातें करते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी रुककर ये सोचा है कि हमारी आवाज आखिर जाती कहाँ है? चलिए आज इस अदृश्य दुनिया और मोबाइल नेटवर्क्स की अनकही कहानी को डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, फोन कॉल के दौरान ये आवाज आखिर जाती कहाँ है? जरा सोचिए, हमारे मुंह से निकली आवाज कुछ ही सेकंड्स में हवा में तैरते हुए कई किलोमीटर दूर किसी दूसरे इंसान तक पहुंच जाती है, बिना किसी तार के। सिर्फ अदृश्य सिग्नल्स के दम पर लाखों बातें यहां से वहां जा रही हैं। हवा में ऐसा क्या चल रहा है जो ये मैजिक कनेक्शन बना रहा है? चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, अदृश्य संचार की दुनिया। दूसरा, मोबाइल टावर की संरचना। तीसरा, फोन कॉल का सफर। चौथा, सिग्नल और कॉल ड्रॉप को समझना। और अंत में नेटवर्क का विकास। बस अब सीधे शुरू करते हैं। भाग 1, अदृश्य संचार की दुनिया। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो दूर बैठे इंसान से बात करने का मतलब था सिर्फ एक ही चीज, चिट्ठी। फिर टेलीग्राफ और लैंडलाइन का दौर आया, जहां आवाज कॉपर वायर्स के जरिए भेजी जाती थी। लेकिन यहां एक बड़ी लिमिटेशन थी, कनेक्शन तारों से बंधा हुआ था। तार नहीं तो फोन नहीं। फिर विज्ञान ने एक बड़ी करवट ली। मैक्सवेल, हर्ट्ज और मार्कोनी जैसे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हवा में ट्रैवल कर सकती हैं। और सच कहूं तो यहीं से हमारे आज के वायरलेस कम्युनिकेशन की पक्की बुनियाद पड़ी। लेकिन देखिए, असली क्रांति सिर्फ चीजों को वायरलेस बनाने से नहीं आई, बल्कि एक बेहद स्मार्ट आइडिया से आई, और वो है सेलुलर कॉन्सेप्ट। इमेजिन कीजिए कि पूरे शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, जिन्हें सेल्स कहते हैं, और हर सेल में एक बेस स्टेशन या टावर होता है। सबसे कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं, हमारा कनेक्शन बिना टूटे एक टावर से दूसरे टावर पर अपने आप शिफ्ट होता रहता है, एकदम सीमलेस। भाग 2, मोबाइल टावर की संरचना। अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि मोबाइल टावर सिर्फ एक लंबा सा लोहे का खंभा नहीं है। टावर के नीचे जो इक्विपमेंट कैबिनेट होता है ना, वो दरअसल इसका असली दिमाग है। यहाँ रेडियो यूनिट्स होते हैं जो हमारी डिजिटल जानकारी को रेडियो सिग्नल्स में बदलते हैं। फिर होता है बेस बैंड यूनिट, जो सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर टाइमिंग और एरर करेक्शन तक सब कुछ हैंडल करता है। इसके अलावा पावर एम्पलीफायर इन सिग्नल्स को इतनी ताकत देता है कि वे लंबी दूरी तय कर सकें। और हाँ, बैटरी बैकअप भी होता है ताकि पावर कट होने पर भी नेटवर्क एकदम चालू रहे। और जो चीज़ टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगी होती है वो है एंटीना। अगर इसे एक रूपक के तौर पर समझें तो ये एंटीना टावर की आंख और मुंह की तरह काम करते हैं। इन्हीं के जरिए टावर सिग्नल सुनता है और जवाब देता है। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और नेटवर्क जनरेशन पर लगातार बिना रुके काम करते रहते हैं। भाग 3, फोन कॉल का सफर। जब हम किसी को कॉल लगाते हैं तो ये पूरा सफर लिटरली मिलीसेकंड्स में होता है। सबसे पहले फोन अपने आसपास के सबसे मजबूत टावर को स्कैन करता है, फिर नेटवर्क सिम ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हमारी आवाज़ डिजिटल पैकेट्स में बदल जाती है और फाइनली कोर नेटवर्क उस कॉल को सही इंसान तक पहुंचा देता है। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बेहद हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। अब इस ऑथेंटिकेशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नेटवर्क आपको ऐसे ही सीधा कनेक्शन नहीं दे देता। आपका सिम कार्ड सिर्फ एक स्टोरेज चिप नहीं है, ये एक बेहद सिक्योर आइडेंटिटी टोकन है। ये एक क्रिप्टोग्राफिक चैलेंज रिस्पॉन्स तरीके का इस्तेमाल करता है, जिसमें आपकी IMSI और सीक्रेट कीज शामिल होती हैं। बेसिकली ये एक डिजिटल हैंडशेक है जो ये साबित करता है कि आप कौन हैं, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। और इसके बाद जो होता है वो मॉड्यूलेशन कहलाता है। हमारा फोन हमारी आवाज यानी इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल्स को छोटे छोटे डिजिटल पैकेट्स में बदल देता है, और फिर ये पैकेट्स रेडियो तरंगों पर अटैच हो जाते हैं। मतलब हमारी आवाज अब सिर्फ एक साउंड वेव नहीं रही, वो हवा में डिजिटल डेटा बनकर उड़ रही है। भाग 4, सिग्नल और कॉल ड्रॉप को समझना। हम सभी अपने फोन पर वो सिग्नल बार्स देखते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि वो असल में क्या मापते हैं? वो सिर्फ टावर की दूरी नहीं बताते, वो मुख्य रूप से सिग्नल की स्ट्रेंथ, सिग्नल की क्वालिटी और नेटवर्क की स्टेबिलिटी को मेजर करते हैं। यानी आपका फोन टावर से कितनी साफ और स्पष्ट बात कर पा रहा है, ये बार्स उसी का इंडिकेटर हैं। और यहीं पर फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ सामने आता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो होते हैं वो लंबी दूरी तय कर सकते हैं और कंक्रीट की दीवारों के आर पार भी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उनकी डेटा कैपेसिटी कम होती है।
वहीं दूसरी तरफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भारी मात्रा में डेटा ले जा सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज बहुत कम होती है और वो दीवारों को पार नहीं कर पाते। यही वजह है कि 5G बहुत तेज तो है, लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर आते ही इसे नेटवर्क बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर कॉल कटती क्यों है या आवाज रोबोट जैसी क्यों हो जाती है? इसके कई कारण हैं। अगर सिग्नल वीक है तो हवा में भेजे गए डेटा पैकेट्स खोने लगते हैं। पहाड़ या बेसमेंट जैसी रुकावटें भी सिग्नल को रोकती हैं। जब बहुत ज़्यादा पैकेट्स खो जाते हैं, जिसे पैकेट लॉस कहते हैं, तो आवाज़ रोबोटिक लगने लगती है। और हाँ, स्टेडियम या रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर टावर पर लोड इतना बढ़ जाता है कि कंजेशन की वजह से भी नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है। भाग 5, नेटवर्क का विकास। अब इस बड़े पिक्चर को देखते हैं। आज के समय में सिर्फ बड़े टावर से काम नहीं चलता। हाईवे या बड़े खुले इलाकों के लिए तो विशाल मैक्रो टावर्स एकदम ठीक हैं, लेकिन मॉल या मेट्रो स्टेशन जैसे घने इलाकों में स्मॉल सेल्स की जरूरत पड़ती हैं। ये छोटे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कम जगह में हाई कैपेसिटी डेटा प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न नेटवर्क्स के लिए इन दोनों का मिक्स होना बिल्कुल जरूरी है। अब जरा सोचिए, आप एक तेज रफ्तार ट्रेन में हैं और फोन पर बात कर रहे हैं। कॉल कटती क्यों नहीं? इसके पीछे हैंडओवर नाम का एक बैकग्राउंड प्रोसेस काम कर रहा होता है। जैसे ही आप एक टावर से दूर जाते हैं और सिग्नल वीक होने लगता है, नेटवर्क तुरंत आपकी कॉल को किसी नए मजबूत टावर पर ट्रांसफर कर देता है और हमें इस बात का पता तक नहीं चलता। है ना कमाल की बात? चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे इवॉल्व हुआ। दशक दर दशक 1G में सिर्फ एनालॉग वॉइस थी, फिर आया 2G जिसने हमें डिजिटल वॉइस और SMS दिया। 3G ने मोबाइल इंटरनेट की दुनिया खोली, 4G हाई स्पीड और VoLTE लेकर आया, और अब 5G का दौर है, जो सिर्फ फोन्स के लिए नहीं है बल्कि अल्ट्रा फास्ट स्पीड के साथ स्मार्ट कार्स, IoT और स्मार्ट सिटीज का बेस बन रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जिसे हम वायरलेस कहते हैं, वो पूरी तरह वायरलेस है ही नहीं। जी हाँ, मोबाइल टावर्स ग्लोबल कोर नेटवर्क से जुड़ने के लिए जमीन के नीचे बिछी अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर निर्भर करते हैं, जहां डेटा लाइट पल्स के जरिए ट्रैवल करता है। जहां केबल्स नहीं पहुंच सकती, वहां हाई स्पीड माइक्रोवेव लिंक्स का इस्तेमाल होता है। यानी हर वायरलेस कनेक्शन के पीछे एक बेहद मजबूत फिजिकल बैकबोन काम कर रही है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण को समेटना हो तो कहा जा सकता है कि मोबाइल टावर सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं, बल्कि आधुनिक सभ्यता का अदृश्य नर्वस सिस्टम है। ये स्ट्रक्चर्स सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं हैं, ये दशकों की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और गणित के जीते जागते स्मारक हैं। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। हमारी जेब में रखा फोन यकीनन बहुत स्मार्ट है, लेकिन क्या इसके पीछे दिन रात काम कर रहा वो अदृश्य ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क असली जीनियस नहीं है? अगली बार जब आपकी कॉल पल भर में कनेक्ट हो जाए तो इस अदृश्य जादू के बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।